Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are going to discuss some important points regarding HPSC examination. तो HPSC के एग्ज़ाम से रिगार्डिंग आज के हमारी क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं, तो क्लास में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। उसके साथ ही अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और उसके साथ ही क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो यूट्यूब चैनल नेम है सेम नेम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे सबसे पहले अपडेशन टेलीग्राम पे ही दी जाती है, प्लस जो भी अब तक की क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस की पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप पर ही दी जाती है। तो दो टेलीग्राम ग्रुप है, एक सिर्फ स्पेसिफिक एचपीएससी वाले बच्चों के लिए एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्टिव, एचपीएससी पीजीटी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्टिव पेपर करके आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है आपको वो ज्वाइन करना है, और एक हमारा यूट्यूब चैनल नेम से है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के जो की पॉइंट्स होने वाले हैं उन की पॉइंट्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहला एग्जाम रिलेटेड जो एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उनसे रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट्स रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पेपर से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या-क्या हैं, प्लस साथ में पेपर में शीट आपको कितनी मिलती हैं, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में आपके एडमिट कार्ड से रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपने कल नोटिस आया होगा वो देखा होगा कि एडमिट कार्ड जो है आपके, सबसे पहला अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड जो है आपके 24 सितंबर से डाउनलोड आप कर सकते हैं एडमिट कार्ड को। उसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो भी क्रेडेंशियल्स हैं अपने क्रेडेंशियल्स फिल करके आप अपना क्रेडेंशियल्स फिल करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, 24 सितंबर से, तो 4-5 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आते हैं, तो 24 सितंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि मैम कितनी शीट्स मिलती हैं, तो भाई शीट्स की अगर हम बात करें तो टोटल A4 साइज का पेपर रहता है। A4 साइज की शीट जो हमारी प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट है A4 साइज की, साइज A4 साइज है। और आपकी स्पाइरल बाइंडिंग वाली शीट्स हैं, टोटल 36 शीट्स हैं। मतलब एक शीट को आप दोनों तरफ से काउंट करें तो उसको एक शीट मानो। अगर अलग अलग काउंट करना है तो उसको आप 72 भी बोल सकते हैं। अगर दोनों तरफ काउंट करते हो तो 72, अदरवाइज आपकी टोटल 36 सीट है और A4 साइज का है, प्लेन पेपर है। ठीक है, उसमें अभी तक का जो पेपर हुआ था आपका, जो 17 सितंबर को जिन स्टूडेंट्स का पेपर हुआ था सब्जेक्टिव का, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि भाई सीट के अंदर भी आपका क्वेश्चन पेपर है, आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, क्वेश्चन को भी आप मतलब इलेबरेट कर सकते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है और इसका ये स्पेसिफिक आंसर है। प्लस साथ में जो आंसर शीट है उसमें आपको अलग से स्केल से मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपकी बाउंड्री जो है वो ऑलरेडी मार्क्ड है। ठीक है, तो अलग से आपको मार्जिन देने की ज़रूरत नहीं है, मार्जिन शीट के अंदर दिया गया है। उसके साथ ही क्वेश्चन पेपर आपका अलग से है, क्वेश्चन पेपर आपका अलग से है। तो क्वेश्चन पेपर से जो क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से जितने आपको 15 क्वेश्चन करने हैं वो किस तरीके से आप कर पाएंगे, तो उन इंस्ट्रक्शंस को हम एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है हमारी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है टोटल 18 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 18 क्वेश्चन है टोटल। देन सेकेंड इंस्ट्रक्शन है उनमें से कोई भी 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 18 में से कोई भी 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। मार्क्स असाइन टू ईच क्वेश्चन और पार्ट आर गिवन अगेंस्ट इट। तो हर एक पार्ट के, सपोज अगर कोई क्वेश्चन 2 पार्ट में है, लाइक 6-4 का है या 5-5 का है, तो जितने भी पार्ट्स में आपका कोई क्वेश्चन है उनके स्पेसिफिक मार्क्स आपके साथ में लोकेट कर रखे हैं। वर्ड लिमिट इन क्वेश्चन व्हेनेवर स्पेसिफाइड शुड बी अडेयर टू। अब जो 17 को पेपर था उसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं थी, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जितना लिखना चाहें 36 सीट्स के अकॉर्डिंग उतना लिख सकते थे, तो कोई वर्ड लिमिट आपकी वहां पे नहीं थी फिक्स। लेकिन हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर वर्ड लिमिट आती है, जैसा साइंटिस्ट का पेपर हुआ था भाई, उसमें 300 के आसपास का कुछ क्राइटेरिया था, तो अगर ऐसा है तो 300 के आसपास लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप अकॉर्डिंग टू
आप उसको इलेबरेट कर सकते हैं। तो अभी तक जो है वर्ड लिमिट नहीं था, लेकिन अगर हमारे पेपर में वर्ड लिमिट आता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर को एक्सप्लोर करना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन शेल बी काउंटेड सिक्वेंशियल ऑर्डर। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन, सपोज अगर किसी स्टूडेंट को 18 क्वेश्चन आते हैं, सपोज टोटल 18 क्वेश्चन और 18 के 18 आते हैं और वो बच्चा 18 ही करके आया है, तो आपके सिक्वेंशियल ऑर्डर में क्वेश्चंस को जो है, जो भी आपने क्वेश्चंस किए हैं वो सिक्वेंशियल ऑर्डर में काउंट होंगे। मीन्स 1 2 3 जितने भी आपने फर्स्ट जो 15 होंगे, जो टॉप 15 होंगे, आपके उन क्वेश्चंस को ही मार्क किया जाएगा। अगर आप कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके आएंगे बाद में तो उसको आपको मार्क नहीं किया जाएगा। प्लस अनलेस स्टक ऑफ अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन शेल बी काउंटेड इवन इफ अटेम्प्ट पार्शली। अगर आपको सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आता था, आपने वो कर दिया, उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 का जो बी पार्ट था वो आपको थोड़ा सा आता था और फिर आपने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जगह पे आपने सोचा कि मैं क्वेश्चन 1 की जगह पे ना क्वेश्चन 2 को प्रेफर करता हूँ, मैं क्वेश्चन 2 को कंप्लीट करूंगा, मेरे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे विदाउट क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन आपने उसको कट नहीं किया, आपने उसको कट नहीं किया, क्रॉस नहीं लगाया, तो फिर आपका ये वाला क्वेश्चन ही मार्क होगा। अगर सपोज ये आपके टॉप 15 क्वेश्चंस में आता है, जितने आपके के जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन है, अगर ये उनमें आता है तो फिर आपको इसके अकॉर्डिंग मार्क मिलेगा, ना कि अगर उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन किया और वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है तो फिर इसका मार्क आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे क्रॉस लगा के आ जाते हैं, फिर आपका ये वाला क्वेश्चन नेक्स्ट जो 15th के बाद जो क्वेश्चन होगा वो भी चेक हो सकता है। ठीक है, any page or portion of the page left blank in the question come answer booklet must be clearly struck off। अगर आप बीच में कोई पेज या कोई क्वेश्चन छोड़ते हैं, लाइक अगर क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन आपका ऊपर लिखा है देन आपको आंसर लिखना है, ऐसा नहीं है। तो उस पर्टिकुलर सपोज आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके बाद आप कोई भी, ऐसा नहीं है कि 1 2 3 अप टू 15 ही करना है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करें, लेकिन जो क्वेश्चन करें उसको कंप्लीट करें, जो भी क्वेश्चन करें उसको कंप्लीट करें। लाइक ऐसा ना करें क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपने यहाँ पे किया, फिर बीच में आपने क्वेश्चन नंबर 9 किया, फिर बी क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट आप कहीं और कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको जो भी क्वेश्चन करना है सिक्वेंशियल ऑर्डर में करना है, एक साथ ही करना है। ठीक है, अलग अलग करोगे तो उसको फिर आपका जो है वो अमान्य रहेगा। नो एक्स्ट्रा और एडिशनल शीट विल बी प्रोवाइडेड। कोई एक्स्ट्रा शीट आपको मिलने वाली नहीं है। आंसर मस्ट बी रिटन इन द ऑथराइज्ड मीडियम। जो भी ऑथराइज्ड मीडियम है, हिंदी इंग्लिश, हमारा इंग्लिश है तो हम इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लिश से अलग अगर आप कोई लैंग्वेज यूज करेंगे तो उसका आपको मार्क नहीं दिया जाएगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट्स को है कि मैम क्या 1 to 18 में से किसी भी क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप जिस मर्जी क्वेश्चन से चाहें आप उस क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो काउंटिंग होगी, सपोज आपने कितने ही क्वेश्चन किए, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नहीं मैं कह रही, सपोज क्वेश्चन टोटल आपने 15 कर दिए हैं तो इन 15 के ही मार्क्स मिलेंगे। सपोज आपने 15 की बजाय किसी स्टूडेंट को 16 आते थे, तो उन 16 में से जो फर्स्ट 15 आपके हैं उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आपका एक्स्ट्रा ओवर अटेम्प्ट माना जाएगा, इसका मार्क आपको नहीं दिया जाएगा। आप चाहते हैं कि इन 15 में से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा था या आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, उसकी जगह पे आप इसको मार्क करवाना चाहते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कट करके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये जो भी अपडेट्स हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। फर्दर यहाँ तक का किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई भी डाउट है देन प्लीज आस्क योर डाउट, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नई इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कहीं पे किसी को भी कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।